Hi, actually now I am going to study about the polygon law of vector addition. Vector addition of polygon law क्या होता है? एक्चुअली बोलते हैं ये कि मान लो किसी भी ऐसे बोल लीजिए ओपन पॉलीगॉन, कोई भी ओपन पॉलीगॉन या क्लोज पॉलीगॉन बोलते हैं तो एन साइडेड बोलिए। एन साइडेड कोई भी पॉलीगॉन है जिसमें से अगर उस एन साइडेड पॉलीगॉन जो है उसके n-1 साइड को अगर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए, उसके साइड को अगर किसी भी n-1 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, उन सभी सारे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो एक्चुअली उसके क्लोजिंग साइड्स होगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट ऑर्डर कह सकते हैं। अगर मान लो कि कोई भी पॉलीगॉन है कितने साइड के, n साइड के, तो उस n साइड के जो पॉलीगॉन है तो उसके n-1 साइड को अगर n-1 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए, 1-1 साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो nth साइड है या बोल सकते हैं nth साइड और n-1 जो हम लोग वेक्टर्स लिए वो भी कैसे हैं, सेम ऑर्डर में। किस में लेंगे हम लोग, सेम ऑर्डर में। तो उसका जो क्लोजिंग साइड्स होगा या कह सकते हैं nth साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, उस सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो जाएगा। मान लो कि हम लोग एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर या कोई भी पॉलीगॉन ले लीजिए। मान लीजिए पॉलीगॉन है, कैसे भी शेप का ले सकते हैं, कैसा भी शेप का एक पॉलीगॉन ले लिए। तो हम कह रहे हैं कि ये पॉलीगॉन है, इसका साइड कुछ भी नाम रखिए, ओ, ए, बी, सी, डी और ई, और इसको भी इससे क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ये क्या चीज़ है, पॉलीगॉन है। क्या है, पॉलीगॉन। ये कितने साइड्स के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 साइड से ये मिल के बने हुए हैं। ये क्या चीज़ है, पॉलीगॉन है। अब कह रहे हैं हम एन साइड, एन साइड का मतलब कितना, टोटल एन साइड मतलब 6 साइड से ये मिल के बने हुए हैं। बट आपको क्या करना है, इसमें से मात्र 5, यानी कि मैंने बोला एन साइड मतलब कितना हुआ, 6 साइड, और मैंने क्या बोला कि जो n-1 है, n-1 मतलब 6-1 दैट विल भी कितना, 5, यानी कि जितने भी साइड्स होंगे उनमें से एक कम कर दीजिए तो कितना आएगा, 5। जो 5 साइड्स है, 5 साइड्स को अगर हम लोग किसी 5 वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस 5 वेक्टर को अगर सम करेंगे और उनका जो रिजल्टेंट होगा वो 6th। nth कहने का क्या मतलब हैगा, nth कहने का मतलब जो 6th साइड होगा वही उसका रिजल्टेंट होगा। बट कंडीशन इतना है कि जितने भी हम 5 वेक्टर्स ले रहे हैं वो सेम ऑर्डर में लेंगे, और जो nth वेक्टर है वो क्या होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में। क्या होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या स्टेट करता है, तो क्या बोलेंगे, n साइड वाले कोई पॉलीगॉन ले लीजिए और उस n साइड वाले पॉलीगॉन में, उस n साइड वाले पॉलीगॉन में n-1 साइड को, n-1 साइड को अगर n-1 वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका जो लास्ट साइड होता है वो भी सेम डायरेक्शन में, तो उनका जो क्लोजिंग साइड, क्लोजिंग मतलब जो nth साइड है वो nth साइड उसके अपोजिट ऑर्डर में जो अगर लेंगे तो वही रिप्रेजेंट करेगा किसके, उस n-1 वेक्टर जो है उन सब का जो सम होगा उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा कौन, nth साइड। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो देर आर 5 वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर कुछ भी ले लीजिए, वेक्टर ले लीजिए ए, वेक्टर ए, इसका छोटा में लिख लीजिए, ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा स्मॉल सी, और ये स्मॉल डी, और ये स्मॉल ई। इस तरह से आपने क्या ले लिया, इस तरह से 5 इसके डिनोट कर दिए। और वेक्टर लेते हैं हम लोग, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी एंड वेक्टर ई। इस तरह से हम लोग क्या ले लिए, 5 वेक्टर्स ले लिए, और 5 वेक्टर्स गिवन है। मान लो कि ये 5 वेक्टर क्या है, गिवन है, और ये इस 5 वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, इस पॉलीगॉन के 5 साइड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको मान लो क्या चीज़, वेक्टर ए, और ये हो गया आपके पास क्या चीज़, वेक्टर ए बी, और ये वेक्टर सी, और ये वेक्टर डी, और ये वेक्टर ई। मैंने क्या बोला था कि जितने भी वेक्टर्स लेंगे उस वेक्टर को क्या करेंगे, सेम ऑर्डर में। मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, और इसकी डायरेक्शन ये।
अब कह रहा है इसका जो लास्ट वेक्टर बचा है, लास्ट साइड जो बच रहा है, उस लास्ट साइड जो कि क्लोजिंग साइड हम लोग बोल रहे हैं, ये जो लास्ट साइड है वो क्लोजिंग साइड क्या करेगा, जिस ऑर्डर में ले रहे हैं पांचों वेक्टर्स का, जितने भी वेक्टर्स हैं n-1 वेक्टर्स को जिस भी ऑर्डर में ले रहे हैं, तो ये जो क्लोजिंग साइड है यानी कि nth साइड जो है वो एक्चुअली उसके अपोजिट ऑर्डर में लेंगे। मतलब ये इधर से आ रहा है, देखिए ये ऐसे होना चाहिए, बट इसको ऐसे नहीं, इसके अपोजिट ऑर्डर में लेंगे। कैसे लेंगे, इसके अपोजिट ऑर्डर में ऐसे लेंगे, और ये जो वेक्टर होगा एक्चुअली यही रिजल्टेंट वेक्टर को डिनोट करेगा। यही था क्या चीज़, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब सवाल है कि इसका आएगा कितना, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्या था, वेक्टर ए कैपिटल था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल आएगा। बट हाउ, तो ये हम लोग देख लेते हैं कैसे आएगा। देखिए इसके लिए हम लोग प्रूफ इसका क्या है, सिंपल सा प्रूफ है। इसके लिए देख लीजिए, क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, ये जो O है, इस O को हम लोग ये जो B पॉइंट है इससे ज्वाइन कर दीजिए। क्या कर देते हैं, ज्वाइन। इसको ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन है इसको हम लोग कुछ भी R1 R2 कुछ भी कंसीडर कर लीजिए। इसे क्या कर लेते हैं, R1 हम लोग वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। फिर ये जो C है, O को C से भी ज्वाइन कर दीजिए। O को क्या कीजिए, C से ज्वाइन कर दीजिए। और ये जो C है इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, R2 वेक्टर। और ये जो E है, E को भी क्या करते हैं हम लोग बताइए, ज्वाइन कर देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं R3 वेक्टर। समझ रहे हैं। और ये तो R। अब देखिए अगर सारे ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बात करें, इस ट्रायंगल ये छोटा वाला ट्रायंगल O A और B में, इन ट्रायंगल O A B में, तो इस ट्रायंगल में अगर आप गौर से देखें तो बताइए ये और ये साइड दोनों के दोनों सेम ऑर्डर में है, और ये वाला साइड को हम लोग कैसे ले रहे हैं, ये वाला साइड इसको इस डायरेक्शन में लीजिए, इसको भी ये वाला जो है इसको इनिशियल से फाइनल ये वाला डायरेक्शन, और ये भी इनिशियल से फाइनल ये वाला डायरेक्शन लीजिए। अब इसको गौर से देखिए, ये दोनों सेम ऑर्डर में और ये अपोजिट ऑर्डर में थे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो कहता था वो क्या कहता है, दो वेक्टर को अगर किसी भी ट्रायंगल के टू साइड से रिप्रेजेंट करे, थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, उन दोनों सम के इक्वल हो जाएगा। यानी कि वेक्टर R1 जो है इस ट्रायंगल में गौर से देखिए, तो R1 जो है वेक्टर ये इक्वल हो जाएगा किसके, वेक्टर A प्लस वेक्टर B के इक्वल हो जाएगा बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ, इसको क्या कह देगा, बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस लॉ से आप क्या बोल सकते हैं, इसको वेक्टर R1 इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। एंड नाउ इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में आइए, तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल अगेन, इन ट्रायंगल O B और C की बात करें, इन ट्रायंगल कौन सा, O B और C की, तो इस ट्रायंगल में गौर से देखिए, तो फिर से ये वाला वेक्टर जो है और ये वाला वेक्टर सेम ऑर्डर में, और ये क्या है उसके अपोजिट ऑर्डर में। तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं बताइए, तो वेक्टर R1, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा बताइए, इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर आपका निकल के आएगा वो आएगा एक्चुअली R2। तो वेक्टर R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R1 प्लस क्या लिख सकते हैं बताइए, वेक्टर R1 प्लस इसको क्या बोलिएगा BC, या फिर डायरेक्ट C लिख दीजिए, वेक्टर C। इसी चीज़ को फर्दर अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो R1 जो है, R1 की वैल्यू देखिए यहाँ से पहले से निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर लीजिए। R1 की वैल्यू कितना है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और ये जो वेक्टर C है इसको ऐसे लिख दीजिए, वेक्टर C। सिमिलरली अगेन जब हम लोग इस ट्रायंगल की बात करेंगे OCE में, अगेन क्या कीजिएगा, अगेन इन ट्रायंगल कौन सा लगेगा, OCE, ट्रायंगल OC और E। इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो फिर से देखिए, ये वाला साइड यानी कि R2 जो वेक्टर है और ये जो D वेक्टर है, ये दोनों के दोनों सेम ऑर्डर में, और ये जो R3 है ये इसके देखिए अपोजिट ऑर्डर में। तो इसका जो बात करेंगे R3 की, तो R3 कितना हो जाएगा बताइए, तो वेक्टर R3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेक्टर R2 प्लस वेक्टर D। ये क्या जाएगा, वेक्टर R2 प्लस वेक्टर D बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब फिर से R2 आप ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, A प्लस B प्लस C, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। वेक्टर R2 कितना हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C,
और प्लस ये डी ऑलरेडी है जैसा है, इसको ऐसे लिख दीजिए वेक्टर डी। तो आपके पास R3 कितना निकल के आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। एंड नाउ फाइनली इस ट्रायंगल की बात करें, नाउ फाइनली किस ट्रायंगल की बात करें बताइए, ओ ई और ओ ई, देखिए इसका नाम एफ होना चाहिए, ई और ई लिख दिए, इसका नाम क्या रखिए एफ। तो क्या लिखिएगा, इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल ओ ई एफ। इस ट्रायंगल की अगर बात करें ओ ई एफ इस ट्रायंगल में, तो इसमें फिर से देखिए ये जो वेक्टर है R3 और ये जो ई वेक्टर है ये दोनों सेम ऑर्डर में, वाइल ये जो वेक्टर R है इसके ऑपोजिट ऑर्डर में। तो ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से है, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिखिएगा, वेक्टर R इज इक्वल टू क्या लिखिएगा बताइए, वेक्टर R3 प्लस वेक्टर ई ऐसे लिख सकते हैं। बट फाइनली ये जो R3 और ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हैं कितना, तो R3 की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड प्लस वेक्टर डी, और ये जो है वेक्टर ई, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। फाइनली देखिए जो हम लोग यहाँ लिखे थे वही चीज़ फिर से निकल के आ गया। तो इस तरह से आप लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकल के आ गया, वेक्टर R3 प्लस सी, और इसको जब फर्दर हम लोग सॉल्व किए तो क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस टी प्लस वेक्टर ई। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप लोग किसी भी 2 और मोर यानी कि n-1 वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो ये रही आपकी पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस तरह से आप इसे ऐड कर सकते हैं। नाउ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इससे पहले कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ था, जैसे कि 2 वेक्टर का सम आपको अगर सेम प्लेन में है तो उन दोनों अगर वेक्टर मैग्नीट्यूड में अगर अनइक्वल है तो उसके जो सम होंगे, जो रिजल्टेंट होंगे, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। और अगर मान लीजिए कोई भी टू और मोर वेक्टर्स हैं तो उन सब के रिजल्टेंट को अगर जीरो होना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, पहली बात तो वो कोप्लेनर होने चाहिए, और मिनिमम 3 वेक्टर्स यानी कि 3 फोर्सेस अगर एक्ट करेंगे तभी जाकर के उन तीनों का सम कितना हो सकता है, जीरो होगा, वो भी सेम प्लेन में होने चाहिए। दूसरी बात, जो वेक्टर एडिशन है वो ना तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना ही एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। अब ये रहा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सारे ख़त्म हो गया। इनसे रिलेटेड अब जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। सो बाय फॉर टुडे।